नमस्कार भक्तगणों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शक्ति सुदर्शन उज्जैन पर स्वागत है। गोवत्स द्वादशी व्रत कार्तिक कृष्ण द्वादशी को प्रदोष व्यापिनी तिथि में किया जाता है। इसे बछवांच व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इसका अनुष्ठान सब लोग नहीं करते। बहुत कम घरों में ब्रज की तरफ लोग करते हैं और कहीं कहीं राजस्थान में भी इसकी प्रथा है। कहीं कहीं प्रति तीसरे महीने में अर्थात कार्तिक, माघ, वैशाख और श्रावण में कृष्ण द्वादशी के दिन होता है और कहीं कहीं केवल श्रावण मास में 4 बार किया जाता है। आज हम इस वीडियो में गोवत्स द्वादशी का व्रत क्या है व इस त्योहार का महत्व क्या है, पूजन विधि के बारे में व इसके साथ ही गोवत्स द्वादशी त्योहार के संबंध में प्रचलित 2 कथाओं का श्रवण करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन हमको मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गोवत्स द्वादशी एक हिंदू त्यौहार है जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि पर यानी धनतेरस से एक दिन पहले मनाया जाता है। यह एक अनोखा उत्सव है क्योंकि इस दिन इंसानों को पोषण प्रदान करने वाली गौ माता और उनके बछड़ों की पूजा की जाती है। गाय को हिंदू संस्कृति में बेहद पवित्र पशु के तौर पर माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने बच्चों की खुशी और लंबे जीवन के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत को नंदिनी व्रत के रूप में भी जाना जाता है। कहते हैं जो भी संतान विहीन जोड़े इस दिन उपवास रख गाय की श्रद्धा से पूजा करते हैं, उन्हें जल्द ही संतान सुख प्राप्त होता है। दरअसल इस व्रत दौरान डेयरी प्रोडक्ट या गेहूं के बने चीज़ों को खाने से दूर रहना चाहिए। गोवत्स द्वादशी गायों की पूजा के लिए सबसे खास पर्व माना जाता है। गोवत्स द्वादशी व्रत हर साल धनतेरस से एक दिन पहले यानी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि पर रखा जाता है। इस बार यह खास व्रत 10 नवंबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। ये पूजा गोधूली बेला में यानी शाम के समय सूर्यास्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए। गोवत्स द्वादशी की पूजा विधि इस प्रकार है। गोवत्स द्वादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर संकल्प ले और दूध देने वाली गाय की पूजा करें। आप चाहे तो मिट्टी की गाय और उनके बछड़े की मूर्ति बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। गायों की चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करें। गायों को भोजन में रोटी और गुड़ या फिर आटे की लोई के साथ गुड़ मिलाकर खिलाएं। पूजन के बाद गाय को हल्दी से टीका करें और गेंदा फूल की माला पहनाएं। अंत में गायों के चरणों को धोकर उनसे आशीर्वाद लें। हिंदू धर्म में गोवत्स द्वादशी का बेहद खास महत्व है।
शास्त्रों के अनुसार इस दिन गाय की सेवा करना अति शुभ माना जाता है। इस दिन गाय और बछड़े दोनों की पूजा करने का विधान है। पुराणों के अनुसार गाय में 84 लाख देवी देवताओं का वास होता है, यानी एक गाय की पूजा करने से 84 लाख देवी देवताओं की पूजा का फल मिलता है। कहते हैं जो लोग गोवत्स द्वादशी पर व्रत रखते हैं उन्हें संतान सुख का वरदान मिलता है। इस प्रकार यह पूजा हिंदू धर्म में अत्यंत लाभकारी बताई गई है। अब हम गोवत्स द्वादशी की पहली कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पूर्व भारत में सुवर्णपुरी नामक नगर में देवदानी राजा राज्य करता था। उसके एक गाय और एक भैंस थी। राजा की 2 रानियां थीं, सीता और गीता। सीता भैंस से सहेली के समान तथा गीता गाय और बछड़े से सहेली और पुत्र सा प्यार करती थी। एक दिन भैंस सीता से बोली, हे रानी, गाय बछड़ा होने से गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती है। सीता ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं सब ठीक कर लूँगी। सीता ने उसी गाय के बछड़े को काट कर गेहूं के ढेर में गाड़ दिया। इसका किसी को पता न चला। राजा जब भोजन करने बैठा तब मांस की वर्षा होने लगी। चारों ओर महल के अंदर मांस और खून दिखाई देने लगा। जो भोजन की थाली थी उसका सब भोजन मलमूत्र हो गया। ऐसा देखकर राजा बहुत चिंतित हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तेरी रानी सीता ने गाय के बछड़े को काटकर गेहूं के ढेर में दबा दिया है। इसी से यह सब कुछ हो रहा है। कल गोवत्स द्वादशी है, इसीलिए भैंस को राज्य से बाहर कर कर गाय और बछड़े की पूजा करो। दूध तथा कटे फल नहीं खाना, इससे तुम्हारे तप से बछड़ा भी जिंदा हो जाएगा। सायकाल जब गाय आई तब राजा पूजा करने लगा। जैसे ही मन में बछड़े को याद किया, वैसे ही बछड़ा गेहूं के ढेर से निकलकर पास आ गया। यह देख राजा प्रसन्न हो गया। उसी समय से अपने राज्य में आदेश कर दिया कि सभी लोग गोवत्स द्वादशी का व्रत करें। अब हम गोवत्स द्वादशी या बज बारस की दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक राजा थे। उसके 7 बेटे तथा एक पौत्र था। एक दिन राजा को विचार आया कि एक कुआं खुदवाया जाए। राजा ने अपनी मजदूरों को कुआं खोदने का हुक्म दिया। कुछ ही दिन में कुआं खुदकर तैयार हो गया, मगर उसमें चुल्लू भर पानी भी नहीं निकला। तभी राजा ने इस रहस्य का पता लगाने के लिए विद्वान पंडित को बुलाया और उनसे पूछा, हे ब्राह्मण देव, मैंने कुआं खुदवाया मगर इसमें पानी नहीं निकला, इसका क्या कारण है? पंडित ने राजा से कहा, महाराज, अगर आप अपने नाती की बलि दें तथा यज्ञ करवाएं तो कुएं में पानी आ जाएगा। राजा पंडित की बात मान गए। बच्चे को बलि देने की तैयारी शुरू होने लगी।
तभी बारिश होने लगी तथा पानी से कुआं भर गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो वे पानी के उस कुएं को पूजने निकले। उस दिन राजा के घर में अचानक साग सब्जी समाप्त हो गई। नौकरानी ने गाय के बछड़े को काटकर बना दिया। जब राजा रानी कुएं की पूजा करके वापस महल आए तो उन्होंने नौकरानी से पूछा कि बछड़ा कहाँ है। तब नौकरानी ने कहा, उसे तो मैंने काटकर साग बना दिया। राजा ने गुस्से में आकर कहा, अरे पापिन, तूने यह क्या किया। राजा ने उस मांस की हांडी को जमीन में गाड़ दिया और कहने लगे, जब गाय वन से लौटकर आएगी तो मैं उसको किस प्रकार समझाऊंगा। शाम को जब गाय वन से चरकर घर आई तो वहां पर बछड़े का मांस गड़ा हुआ पाया। उस जगह को अपने सिंह से खोदने लगी। जब सिंह हांडी में जा लगा तो गाय ने उसे बाहर निकाला। उस हांडी से गाय का बछड़ा तथा राजा का नाती निकले। उसी दिन से इस दिन का नाम बछबारस पड़ गया और गायों तथा उनके बछड़ों की पूजा होने लगी। दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जय श्री महाकाल।